नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जिस चीज़ की बड़े दिनों से चाहत थी, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं। यकीन मानिए, ग्रह गोचर की स्थिति पूरी तरह से आपके साथ है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रही है। इस चीज़ का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे ये चीज़ें आपके पक्ष में हो जाए, आपके साथ हो जाए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इन सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में हम सावधानियां भी बताए हैं जिन्हें आप उपयोग करके आप दुश्मनों को मात दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें उपयोग करके आप अपने जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना कीमती समय में से थोड़ा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उससे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो पेड़ अकड़ कर खड़े होते हैं वो टूट कर गिर जाती हैं, लेकिन जो छोटी सी घास होती है वो खुद को झुका लेती है, वो बच जाती है। यानी में जीवन में अकड़ कभी काम की नहीं होती। विनम्रता सबसे बड़ी चीज होती है। उदाहरण हम हनुमान जी का ले, तो जब वे लंका में घुसे थे तब वे चाहते तो बड़ा आकार करके पूरी लंका को एक बार में ही नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटा आकार लिया ताकि वह दुश्मन की रणनीतियों को समझ सके, दुश्मन के मायाजाल को समझ सके। तो जब भगवान छोटा होने में कोई संकोच नहीं रखते, तो आप तो साधारण इंसान हैं। आप छोटा बनने में, लोगों के सामने झुककर रहने में, विनम्र रहने में क्यों शर्माते हैं, क्यों अकड़ कर रहते हैं? बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय हो हनुमान की। आने वाले अगले 10 दिनों में आपको बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। पहला सरप्राइज आपको मिलेगा आपकी अर्धांगिनी की ओर से, अर्थात आपकी साथी की ओर से। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप जिस चीज़ को बड़े दिनों से चाह रहे थे, जिस चीज़ की आपको बहुत दिनों से इच्छा थी, वो आपको मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है वो आपके नौकरी स्थान पर या व्यापार के स्थान पर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारियों या बॉस के माध्यम से पदोन्नति का बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। वे बहुत समय से आपकी काम की समीक्षा कर रहे थे। आपने अपना हर काम बड़ी ही ईमानदारी से किया है। अब उसी का नतीजा आपको पदोन्नति के रूप में देने वाले हैं। व्यापार स्थल की अगर बात करें तो वहां पर आपको लंबी डील मिल सकती है। अगर आपको उस डील को लेना है तो आपको थोड़ा बहुत भी घाटा सहना करना पड़े तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा घाटा होगा, लेकिन जब वो कंपनी आपके साथ जुड़ जाएगी तो आपको लंबा फायदा होगा। तो आज की नहीं, भविष्य की सोचिए, आपका उद्धार होना तय है। इसी बात पर एक और अनमोल ज्ञान हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो दूसरा पीछे। लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही समय में स्थितियां बदलने वाली है। और यही हमारी जिंदगी का भी नियम है कि कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। जीवन में दोनों ही चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सुख के दिनों में घमंड न करे और दुख के दिनों में धैर्य धारण करे। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए।
यदि आप रुके तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार रुके हुए पानी में काई लगने लगती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीवन में भी काई लगने लगती है। जब तक जीवन है चलते रहें। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख दे जय हो शनिदेव की। आने वाले अगले 10 दिनों के भीतर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। अगर आप मार्केट में या बाजार में अपने जेब में ज़्यादा पैसा लेकर घूम रहे हैं तो आपको जेब कतरों से लेकर सावधान रहना है। साथ ही अपने वॉलेट का भी ध्यान रखना है। चोरी या गुम हो जाने की संभावनाएं बन रही है, तो जितना ज़्यादा आप सतर्क रहें उतना ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वे जीवन से हार गए हैं, वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका मनोबल टूट गया है, तो उन लोगों को एक दीपक से सीख लेनी है। जिस प्रकार एक दीपक को हम केवल एक बार जलाते हैं, उसके बाद चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी हवा चले, वो सबका सामना अकेला करता है। वो न तो झुकता है न ही हटता है। उसी प्रकार हमें चाहिए अपने जीवन में पुश की। अगर हमारे जीवन संगनी, हमारे मित्र, हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार हमें समझा रहे हैं तो हमें उनके सपोर्ट को समझना है। हमें समझने होगी कि कोई हमारे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने हारा नहीं है, मैं वो पाकर रहूँगा जिस चीज़ को मैंने सोचा है। आपको एक बार उन लोगों का सपोर्ट मिल गया तो दिए की भांति आप भी जीवन में चाहे जितने भी तूफान आ जाए, आप सभी चीज़ों का सामना कर लेंगे। यही जीवन है और यही जीवन जीने का तरीका है। इस प्रकार हार कर बैठकर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे जय हो श्री कृष्ण की। आने वाले 10 दिनों में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया समाचार सुनने को मिलेगा। आपके क्लाइंट या आपके सहकर्मी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी देने वाले हैं। जो डील लंबे समय से अटकी हुई थी, यानी कि जो पैसा लंबे समय से बाकी था, वो आपको मिलने वाला है। लेकिन पारिवारिक जीवन में आपसे विचार मेल न खाने के कारण मुसीबत की स्थिति आ सकती है, क्लेश की स्थिति आ सकती है। जरा संभल कर रखिएगा, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा। किसी को कोई बात चुभे ऐसी बात किसी को ना कहे, क्योंकि कभी कभी ग्रह ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि आपस में मेल नहीं खाते और वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। अगर आप भी फिजूल खर्ची करते हैं तो आने वाले 10 दिनों में सावधान रहिएगा, क्योंकि फिजूल की खर्ची आपके महीने के अंत में जेब ढीले करा सकती है। और जो भी लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं या दिखावा करने के लिए पैसा उड़ा देते हैं, तो उन्हें हम सतर्क होने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह आदत आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। अब समय आ चुका है दोस्तों उपायों के बारे में बात करने का। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। इन उपायों के बारे में बहुत से लोग या तो जानते नहीं या फिर इन पर विश्वास नहीं करते। एक बार इन उपायों को करने से आप न सिर्फ नौकरी व्यापार संबंधी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी मुश्किल दूर करने में सहायक होंगे। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर 3-4 बार अपने चेहरे पर फेरना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में माता सरस्वती और नीचे भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका भाग्य चमकने लगता है। अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है तो शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नौकरी संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साथ में शनि मंत्र का जप करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में वृद्धि यंत्र को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें। इस यंत्र के प्रभाव से धन लाभ, संतुष्टि व आर्थिक हानि का संकट दूर होता है। व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। परिवार में आए दिन क्लेश और झगड़े होते हैं। इसके अलावा हर तरफ नकारात्मक दिखती है तो नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द भी बढ़ने की संभावना रहती है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए। वहां सर्प पूजन भी करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। मान्यता है कि पितृदोष की वजह से संतान सुख नहीं मिल पाता। ज्योतिष विद्या के अनुसार ऐसा करने से संतान दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुरुआत में तो उत्तम रहेगा, लेकिन बाद में वह उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। यदि आपके पास पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आए तो उसमें आपको चुप रहना होगा, नहीं तो वह आपके ऊपर आ सकता है। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आएगा, जिसमें आपको पिछली बातों को नहीं उखाड़ना चाहिए। आप अपने खान पान की आदत में बदलाव करके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। आज का दिन आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन आप परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। जीवन सुखमय बना रहेगा। आप अपनी सूझबूझ से कठिन समस्या का हल खोजने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करते नजर आएंगे, जिसमें आपके शत्रु भी आपके मित्र हो सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन आपने यदि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो आपको वह धोखा दे सकता है। सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज के दिन इस राशि वालों के लिए व्यापारिक कार्यों में अच्छी बिक्री होती देखी जाएगी। जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों का अच्छा व्यापार होता देखा जा सकता है। कुछ नए ऑर्डर प्राप्त करने में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा वर्ग में सेल्स कर्मचारी अधिक भागदौड़ करते देखे जा सकते हैं। जो छात्र व्यावसायिक अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें आज सफलता मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही आज आप आपसी सहमति से किसी मुद्दे को सुलझाने में कामयाब होंगे। आज कोई खास काम पूरे हो जाने से राहत मिलेगी। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। महिलाएं घर और बिजनेस में तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगी। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय न लगाएं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास की भी आवश्यकता है। कभी कभी आपकी कोई कही हुई बात किसी को आहत कर सकती है। अनावश्यक यात्रा से परहेज करें। बिजनेस में किसी नए कार्य को लिया गया प्रयास काफी सफल होगा। इससे संबंधित अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। हो सकते हैं किसी जरूरी मीटिंग में आपको आमंत्रित किया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े। परिवार के लोगों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। किसी प्रियजन से अचानक ही मुलाकात होना सबको खुशी प्रदान करेगा। गर्दन कमर में लगातार दर्द, घर परिवार में किसी पुरानी बात पर छींटाकसी देखी जा सकती है। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। घर परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने दें। साथ ही आज अजनबियों से संपर्क न बढ़ाएं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, परंतु मानसिक थकावट की स्थिति देखी जा सकती है। दरअसल आज काम का अधिक परिश्रम रहने के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। आज आपके लिए ध्यान लगाना लाभकारी होगा। गर्दन कमर में लगातार दर्द परेशान कर सकता है, इसे नज़रअंदाज न करें, खासतौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपने सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाते समय उदारता दिखाएं, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखिए ताकि उन्हें चोट न पहुंचे। जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, रोमांचक दिन है, क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप कैरियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना है।
अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर और उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। आज धार्मिक कार्यों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिशें कर सकते हैं। अभी अगर आप सावधानी से यात्रा करते हैं तो किसी दुर्घटना या चोट से बचा जा सकता है। कोई रिश्तेदार, पिता या अंकल को धन या चिकित्सा सेवाओं में आपकी मदद पड़ सकती है। अगर मौका मिले तो नए कौशल सीखें, इससे प्रतियोगिताओं में आपकी मदद हो सकती है। आप आज दयालु और भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए आज का समय शुभ नहीं। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गाड़ी ध्यान से चलाएं और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको और आपके प्रियजनों का नुकसान हो। जीवन सबको दूसरा मौका अवश्य देती है, जिसे कल कहा जाता है। प्यार और परिवार की बात करें तो आज चोट या दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी से यात्रा करें। आपको इस समय अलौकिक शक्ति का आभास होगा जो आपकी सहायता कर रही है। घरेलू कामों और अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दें ताकि आपकी रोमांटिक लाइफ शांति और सुकून से भरी रहे। आज आप भावुक और विचलित हैं। खुद पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की सुनी। आज आप अपनी दिनचर्या से ऊब सकते हैं। ऐसे में अपने प्रिय के साथ कुछ समय बिताएं। अपने जीवन साथी से सलाह लें और मन हल्का करें। प्यार एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो मुकदमेबाजी या विवादों की वजह से हुई प्रतिष्ठा की हानि के कारण आप अकेलापन और उदासी महसूस करेंगे। इस स्थिति में कोई प्रियजन या करीबी आपकी सहायता कर सकता है। अपने काम की उन्नति के लिए अपने संपर्कों में वृद्धि करें और नए प्लान बनाएं। आज आपका दया भाव और भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न ले और विश्वसनीय लोगों से सलाह ले सकते हैं। आज गाड़ी धीरे चलाएं और नशे से बचें। याद रखें कि बड़े जोखिम या भारी नुकसान पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है 6। आज आपके लिए उपाय, सेहत को अच्छी रखने के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।